मैं भी इंसान हूँ, तू भी इंसान है। तू पढ़ता वेद, हम पढ़ते कुरान है। तेरे जिस्म में आत्मा की बू है, मेरे जिस्म में भी एक रूह है। धर्म मजहब से परे इंसान को इंसान बनने का पैगाम देती है शायर शमीम की यह शायरी, किसी के भी दिल को छू सकती है। देखा जाए तो ऊपर वाले ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। इंसान चाहे किसी भी धर्म का हो, मरने के बाद सबको मिट्टी में ही मिल जाना है। मृतकों के साथ पेश किए जाने वाले तरीकों से ही हमारे सभ्य या असभ्य होने का पता चलता है। जब कबीलों का धर्म होता था तब मुर्दों के साथ अजीब तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। एक व्यवस्थित धर्म जैसे जैसे होते गए वैसे वैसे अंतिम संस्कार के तरीके बदले और उसे सभ्य बनाया। वर्तमान समय में सिर्फ दो ही तरीके प्रचलन में रह गए हैं, दफनाया जाना और जलाया जाना। लेकिन दफनाया क्यों जाता है और क्यों जलाया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे और यह भी जानेंगे कि हिंदू धर्म में बच्चों और धार्मिक पुरुषों को और संतों को वर्तमान समय में दफनाया क्यों जाता है, जबकि हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किसी भी सभ्यता के ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी कि भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए भारत में हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले दाह संस्कार का एक मुख्य कारण उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगलों की अधिकता है। जंगलों की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। इसी प्रकार लो फॉरेस्ट वाले जगहों पर जैसे कि रेगिस्तान क्षेत्र, इराक, ईरान, अरब जैसे जगहों पर मुर्दों को दफनाने का तरीका इस्तेमाल में लाया गया। जहाँ अत्यधिक बर्फ या पहाड़ी इलाके होते थे, जहाँ समतल जगह की बहुत ही कमी होती थी, वहाँ मुर्दों को गुफाओं में रख दिया जाता था। दक्षिण अमेरिका के कई सभ्यताओं में पानी की अधिकता तथा नदियों का तेज बहाव के कारण डेड बॉडीज को जल में बहाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। आज भी विभिन्न संस्कृति, सभ्यता और धर्म में मृतकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के कई और भी तरीके हैं, जैसे कि जलाना, दफनाना, मम्मी बनाकर रखना, उबालकर कंकाल बनाना, गुफा में रखना, पशु पक्षियों के लिए रख छोड़ना और लाशों को खा जाना। आज हम सभी तरीकों को वन बाय वन विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलेगा। अगर हम प्राचीन मिस्र सभ्यता की बात करें तो वे डेड बॉडीज को मम्मी बनाकर एक संदूक में बंद कर देते थे। ऐसा भी इसलिए करते थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। ऐसे में वे उसके रहने के लिए एक निश्चित स्थान देते थे। प्राचीन मिस्र में डेड बॉडीज के साथ कुछ जरूरत की चीज़ें को भी उनके साथ दफना देने की प्रथा का प्रचलन था। उनमें उनकी मनपसंद चीज़ें, जरूरी वस्तुएं, यहाँ तक कि उनके नौकरों को भी दफना दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि वहाँ ऐसी मान्यता थी कि जब आत्मा किसी दूसरे शरीर में फिर से पुनर्जन्म लेगी तो वह इन सारी वस्तुओं का इस्तेमाल फिर से कर सकेगी। अब बात करते हैं मुर्दों को दफनाए जाने के बारे में। दफनाए जाने को सबसे सभ्य तरीका माना जाता है, लेकिन क्या सच में दफनाना सबसे सही तरीका है? दफनाए जाने की परंपरा की शुरुआत भारत में वैदिक काल से हुई। भारत से बाहर प्रारंभ में यहूदी, चीनी और फारसी धर्म में मृतकों को गुफा में रखे जाने का प्रचलन का शुरू हुआ। फिर यहूदियों में दफनाए जाने की परंपरा का भी शुरुआत हुई। ईसाई धर्म में शुरुआत में मृतकों को चर्च में रखा जाता था। चर्च ही मृतकों को रखे जाने का स्थान बन गया। इसलिए आज भी चर्च को भूतों का स्थान माने जाने की मानसिकता इसलिए कायम है क्योंकि प्रारंभ में डेड बॉडीज को चर्च में ही रख दिया जाता था। यह कितना अजीब लगता है कि पूजा स्थल पे डेड बॉडीज को रखना। इसलिए धीरे धीरे ईसाइयों में भी दफनाए जाने का प्रचलन की शुरुआत हुई और कुछ समय बाद चर्च से अलग कब्रिस्तान बन गए। अब बात जहाँ तक इस्लाम धर्म की है, इस्लाम धर्म में भी डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। इस्लाम धर्म में दफनाने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले उसे विदाई देने का सबसे साफ और सुरक्षित तरीका बताया गया है, क्योंकि मरने के बाद बॉडी को दफनाने से वह धीरे धीरे मिट्टी में मिलकर खत्म हो जाता है। इससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि जब इस दुनिया से काफिरों का खात्मा हो जाएगा और सिर्फ इस्लाम ही इस दुनिया में शेष रह जाएंगे, और जब कयामत आएगी तब अल्लाह खुद जन्नत से आके सभी मुर्दों को जगाएंगे और उनको सशरीर जन्नत ले जाएंगे। मुर्दों को इस्लाम में दफनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह यह भी मानी जाती है कि इस्लाम धर्म अरब देशों से आया है, ऐसी मान्यता है।
और अरब देशों में फॉरेस्ट की कमी के कारण लकड़ी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थी, जिसके कारण वहां दफनाना ही सबसे उचित तरीका माना गया और इस प्रथा का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता गया। वहीं सनातन या हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद उसके डेड बॉडीज को जलाने की परंपरा है। लाशों को जलाने की यह परंपरा काफी समय से चली आ रही है। हिंदू धर्म में इस क्रिया को अंत्योष्टि या अंतिम संस्कार कहा गया है। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार माने गए हैं, जिसमें से शव जलाने की क्रिया को अंतिम संस्कार कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार मानव शरीर की रचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। यह है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ऐसा माना जाता है कि शव दहन की क्रिया करने से व्यक्ति का शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। इन 5 तत्वों में विलीन होने के बाद व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा बना रहता है। हिंदू धर्म में आग को आध्यात्मिक दुनिया का एक पवित्र प्रवेश द्वार माना गया है। सनातन धर्म में ऐसा भी कहा जाता है कि अंतिम संस्कार का क्रिया शरीर से आत्मा के अलगाव का एक कारण है या एक रूप है। शरीर का आत्मा से अत्यधिक लगाव हो जाता है, इसलिए जब शरीर को जला दिया जाता है तो आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रह जाता है और वह मुक्त हो जाता है, इसलिए उसे अग्नि द्वारा मुक्त किया जाता है। हिंदू धर्म में बच्चों तथा साधु संतों को जलाने की जगह दफनाया जाता है, क्योंकि साधुओं को अपने जीवन से मोह नहीं रह जाता, जिसके कारण उनका आत्मा से लगाव खत्म हो जाता है। वही बच्चे जिन्होंने अभी तक ज़्यादा जीवन जिया भी नहीं है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से उतना लगाव नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें दफनाया जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी डेड बॉडीज को जलाने की प्रथा है। बात अगर पारसी धर्म की जाए तो आज भी वे ना ही मृतकों को जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं। पहले वे डेड बॉडीज को पहले से नियुक्त स्थान पर रख आते थे और ऐसी आशा करते थे कि हमारे परिजन गिद्ध का भोजन बने। लेकिन आधुनिक युग में यह संभव नहीं है और गिद्धों की संख्या भी तेजी से घट रही है। तब उन्होंने उसका भी एक नया तरीका ढूंढा और बॉडीज को पहले से नियुक्त किसी एक स्थान पर रख दिया करते हैं, जहां सोलर की प्लेटें लगी होती हैं। इन प्लेटों से निकलने वाली किरणें डेड बॉडीज पर डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसके कारण वह शरीर धीरे धीरे जलकर भस्म हो जाता है और राख बन जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में यह भी बताएं कि अंतिम संस्कार करने का कौन सा तरीका सबसे सभ्य और सही तरीका है। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।